इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS या संग्रहणी रोग, जिसमें कि पेशेंट के पेट में मरोड़ पड़ते हैं, कुछ भी खाने से दर्द होना शुरू हो जाता है और बार बार लूज मोशन आता है, बार बार उसको टॉयलेट जाना पड़ता है और मल के रूप में खाया हुआ भोजन पतले का पतला ऐसे ही बाहर निकल जाता है। और इसमें रोगी को ये लगता है कि मेरी आंतों में कोई दिक्कत है या फिर मेरी आंतों में कोई इन्फेक्शन होगा या फिर आंतों की वजह से ये प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जो ब्रेन की नर्व है उनके जरिए ब्रेन हमारी आंतों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और खाना पचाने में हेल्प करता है। अगर हमारा ब्रेन सिग्नल नहीं दे रहा है तो आंतों में मूवमेंट अपने आप होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पेट में मरोड़ पड़ते हैं। कुछ भी खाने से वह ऐसे ही बाहर निकल जाता है और पेशेंट को बार बार टॉयलेट जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि मेरा पेट अभी साफ़ नहीं हुआ है। पेशेंट का वजन कम होना शुरू हो जाता है, पेशेंट के शरीर में इतनी कमज़ोरी महसूस होती है या सुस्ती रहती है कि वह कुछ कर नहीं पाता है, परेशान रहने लगता है और चिंता और ज़्यादा बढ़ जाती है। रोगियों में खून का लेवल भी कम होने लगता है और उनकी चिंता और टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे कोई घर में कोई ऐसा हादसा हो गया है या फिर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है या फिर कोई ऐसी घटना हो गई जिसके कारण उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और लंबे समय से बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो कंट्रोल हमारी आंतों पे है वह कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। अगर ये ख़त्म होगा तो नेचुरल है कि आंतों में मूवमेंट बढ़ जाएगी, कुछ भी खाया वह ऐसे ही बाहर निकल जाएगा और कुछ पचता नहीं है, शरीर में कमज़ोरी बनी रहेगी और वजन भी कम होगा। एलोपैथी में डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, वह आपको एंटीस्पास्मोडिक मेडिसिन देकर यानी पेट में दर्द कम करने वाली पेन किलर देकर या फिर ऐसी टैबलेट देकर जो कि पेट की आंतों में मूवमेंट को कम कर देती है। लेकिन जब पेट की आंतों की मूवमेंट कम हो जाएगी तो उससे हमारे शरीर के जो टॉक्सिक हैं वो खून में जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट यही है। तीसरा जो इलाज है एलोपैथी में, अगर रोगी को बहुत ज़्यादा टेंशन है तो उसमें एलोपैथी में इसको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन देते हैं, यानी नींद की गोलियां दी जाती है। IBS का जो सबसे अच्छा इलाज आयुर्वेद में है, क्योंकि हम यहाँ 6 साल से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आयुर्वेद में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या संग्रहणी रोग की जड़ पे वार करता है और हमारे ब्रेन में मौजूद असंतुलित न्यूरॉन्स या सेल्स को संतुलित करने में मदद करता है, जिससे कि दिमाग का आंतों पे कंट्रोल बना रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे और मूवमेंट कंट्रोल में रहे। हमने काफ़ी मरीजों में ये देखा है कि आयुर्वेद से 3 से 4 महीने में ये रोग बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। तो आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा ही इस रोग का सबसे बढ़िया और सबसे उत्तम इलाज है। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।